5 किलो खाओ और बेरोजगार घूमो। बस दो रोज दो सुनो, राहुल गांधी पप्पू को लाओ, देश को बचाओ, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। स्मृति ईरानी वहाँ की हॉस्पिटल बंद करवा दी। अब क्या चाहिए? और कांग्रेस कांग्रेस सुनो आप कांग्रेस चिल्ला रहे हो। जिस समय कांग्रेस आए उस समय मात्र एक मतलब है सो टैंकर छोड़ के गया था अंग्रेज। ये ऊपर से नीचे तक कौन किया? टोटल कांग्रेस का। आज 2 साल में मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी कुछ नहीं किया, बस वही किया जो हिंदू मुस्लिम, ठीक है, मंदिर मस्जिद और हाडू मोदी, बाकी कुछ है नहीं। और मोदी कुछ नहीं दे रहा है, मोदी कहीं कुछ नहीं है। 5 किलो खाओ और बेरोजगार घूमो। बस दो सुनो, राहुल गांधी पप्पू को लाओ, देश को बचाओ, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। देश बेच दिया मोदी, एरोप्लेन बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, कंपनी बेच दिया, जो कांग्रेस बनाया था सब बेच रहा है। देश बेच दिया, इनकी ऑक्सीजन बंद कर दी, इनका अन्न पानी बंद कर दिया। मोदी के पास परिवार नहीं है, परिवार का हाल क्या जानेगा? परिवार नहीं उसके पास, परिवार का हाल क्या जानेगा? अपने आप को कहता है मैं हिंदू हूँ। अपनी माँ मर गई, उसमें क्या जलाने, उस सर नहीं छिलवाया। डंका नहीं पीटता है ऐसे कि मैं हिंदू हूँ। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, पंडित बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। गांधी मोदी के राज में भी कई सारे एम्स कॉलेज, कई सारे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं। आप पूरा डेटा उठा करके देखिए, तब आप अरविंद केजरीवाल ने बोला है एनसीसी पे, क्या बोला है पता है? उन्होंने बोला है कि जो बाहर माने पाकिस्तान, बांग्लादेशी जो भी है, हिंदू भाई हमारे, मतलब वो सब आतंकवादी है। नहीं, शरणार्थी जिसको बोलते हैं कि शरण में आया हुआ दूसरा नंबर, वो अपने पासपोर्ट अपने वीजा के साथ आया हुआ, और आतंकवादी जो रोहिंग्या में घुस के मारा है, कमर तलों की तोड़ी है, दिल्ली के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। जय श्री राम। मोदी है शांत विचार के, योगी है कठोर विचार के। दोनों इसलिए जरूरी है कि मोदी शांत विचार से चलेंगे और योगी जो है अपने कठोर विचार से चलेंगे। तो दोनों चाहिए इस देश में, प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए। क्यों भाइयों? निगेटिव पॉजिटिव दोनों होना चाहिए। कारण क्या? मोदी अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, बड़ी कुर्सी पे, तो उनको देश देखना है। योगी बैठे हैं नीचे, उनके नीचे हैं। तो विपक्ष तो बोल रहा है मोदी जी के राज में भट्टा बैठ जाएगा देश का। एनीबॉडी कोई बताए भट्टा काहे बैठेगा भैया? आप बताइए, चाहे आप बताइए, आप ही बोल रहे हो, आप बताइए भट्टा किस कारण से बैठे? विपक्ष बोल रहा है, हम तो विपक्ष का सवाल आपके पास। हम विपक्ष को तो मानते, विपक्ष में कोई है ही नहीं। एक क्या विपक्ष के राज में भट्टा नहीं बैठा था क्या? कैसे बैठ गया था? उन्होंने कंप्यूटर क्रांति बोला है। कंप्यूटर मोदी भी तो किसान की क्रांति लेकर आए हैं। एम्स उनने बना, इंजीनियरिंग कॉलेज उनने बनाए, मोदी जी ने क्या दिया देश? मोदी के राज में भी कई सारे एम्स कॉलेज, कई सारे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं। आप पूरा डेटा उठा करके देखिए, तब आप बात करिए। मुझे मत दिखाओ, राहुल गांधी जी को दिखाओ। नहीं, हम राहुल गांधी को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी अननेसेसरी का उनके बोल रहे हैं कि मोदी जी को वोट देने वाले लोग अंधभक्त हैं। अरविंद केजरीवाल बोले 2 दिन पहले, बोल रहे हैं कि जो भी मोदी जी को वोट देगा वो अंधभक्त है, सही राष्ट्रभक्त वो है जो विपक्ष को वोट। देखिए, आजकल की जनता जागरूक है, सब पढ़ी लिखी है, सब जानता है कि ग्राउंड लेवल पर काम क्या हो रहा है, उसके हिसाब से सब सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, राहुल जी क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जो है चीजों को जो रख रहे हैं और अपनी सरकार चुन रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने बोला है एनसीसी पे, क्या बोला है पता है? उन्होंने बोला है कि जो बाहर माने पाकिस्तान, बांग्लादेशी जो भी है, हिंदू भाई हमारे, मतलब वो सब आतंकवादी है। नहीं, शरणार्थी जिसको बोलते हैं कि शरण में आया हुआ दूसरा नंबर, वो अपने पासपोर्ट अपने वीजा के साथ आया हुआ, और आतंकवादी जो रोहिंग्या मोदी जी के 2 हाथ, ईडी और सीबीआई। ईडी सीबीआई के दम पे जीत रहे हैं चुनाव। विपक्ष बोल रहा है, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, विपक्षियों को दबा। ये गलत। ईडी और सीबीआई कांग्रेस में भी थी। ईडी और सीबीआई कोई भी आ जाए, एनीबॉडी,
क्यों बीजेपी में क्यों है? राहुल गांधी बीजेपी रुकिए तो राहुल गांधी सीबीआई कब्जा कर रखी थी, इसीलिए वो मोहुल चौकसी और जितने बड़े बड़े सब डकैत लेके चले गए, कुछ नहीं कर पाया। तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई के बाद अब तो चुनाव आयुक्त को भी उन्होंने कब्जे में ले लिया, अपनी मनमर्जी के चुनाव आयुक्त बैठा। गलत 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 गलत, रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। उसकी इच्छा वो नहीं करना चाह रहा, जबरदस्ती थोड़े कराएंगे। आपने एक क्वेश्चन किया था, अमेठी में राहुल गांधी ने जिला घोषित होने के बाद डीएम के ऑफिस तक कुछ भी नहीं बनवाया था। वो अभी स्मृति ईरानी गई हैं तब बनवाई हैं, कुछ नहीं किया इसने, इसीलिए बाय बाय कर दिया अमेठी की जनता ने। जो परियों तक कच्ची सड़क थी, जितने मकान भी थे कच्ची सड़क थी, क्यों हारे? यही कारण था सबसे बड़ी बात। अमेठी जो है पीछे राहुल के टाइम में पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे निचले पायदान का जिला है, और किसी जमाने में राजीव गांधी के टाइम में अभी तो स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद है, अपने निचले पायदान पर। बढ़िया कर दिया, अब तो बढ़िया कर दिया। क्या स्मृति ईरानी वहाँ की हॉस्पिटल बंद करवा दी, अब क्या चाहिए? और कांग्रेस सुनो आप कांग्रेस चिल्ला रहे हो। जिस समय कांग्रेस आए उस समय मात्र एक मतलब है सो टैंकर छोड़ के गया था अंग्रेज। ये ऊपर से नीचे तक कौन किया? नरेंद्र सब कुछ मोदी कर दिया क्या? कांग्रेस की है, सब कुछ कांग्रेस की है। टोटल कांग्रेस का। आज 9 साल में मोदी ने 9 साल में मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी कुछ नहीं किया, बस वही किया जो हिंदू मुस्लिम, ठीक है, मंदिर मस्जिद और हाडू मोदी, बाकी कुछ है नहीं। बाकी करते हैं आप? क्या करते हैं? क्या घूमता फिरता हूँ और क्या करूंगा? जॉब तो करते हो, बेरोजगार है क्या? बेरोजगार। किसके राज में चली गई आपका रोजगार? नौकरी किसके राज तो सुनो भाई, सुनो किसके राज में? भैया डील डोल जो है, सुनो, संपत्ति जो है ना, ये देखना क्रीज बना के आए हैं, ये क्रीज बना के आए हैं, बोल रहे हैं कि बेरोजगार हूँ। पूर्वज का जो संपत्ति उस पर चल रहा हूँ जी। जमीन बेच करके ही बेटे को पढ़ाया, आज इंजीनियर बनाया उसको, उस पर क्रीज है ये सीधा क्रीज नहीं है। और जिस समय आपने करता था ना, उस समय ये क्रीज नहीं था। भाई साहब सुनिए, 2 मिनट सुनिए। नहीं, और मोदी कुछ नहीं दे रहा है, मोदी का कुछ नहीं है। इनकी बात का जवाब तो इन्होंने कहा मोदी ने कुछ नहीं किया 9 साल में, जो किया 70 साल में कांग्रेस ने किया। हाँ, कांग्रेस से पहन का शर्ट पैंट और चश्मा, मास्क, मोबाइल सब इन लोग राहुल गांधी का देन है। योगी कुछ नहीं दिया इनको। मोदी जी बहुत कुछ किया है, राशन बंटवा रहा है फ्री में तो राशन फ्री में तो राशन दे रहा है। हाँ, मोदी जी तो बहुत कुछ किया है। जब लॉकडाउन पहला लगा था, अब मोदी जी राशन बंटवा दिए फ्री में, अभी तक मिल रहा है राशन। हाँ, बहुत कुछ मिल रहा है। क्या करते हो? हम काम करते हैं। भाई साहब, आप प्रेस को ही शर्ट पहने हैं और बंदे 150 रुपए की शर्ट पहन के ईमानदारी से। हाँ, सही बात, मैं भी ईमानदारी से बोल रहा हूँ भाई, मैं भी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आदमी झूठ बोल। 5 किलो खाओ और बेरोजगार घूमो, बस 2 सुनो, राहुल गांधी पप्पू को लाओ, देश को बचाओ। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। किसको प्रधानमंत्री बनाए? किसको बनाए? हैं? और तो मोदी चुनना है तो जनता चुन रही है ना। पार चले जाओगे अपने भाई साहब, एक मिनट। तुम्हें गद्दारों पे इतना भरोसा है कि 400 पार नहीं जाएंगी? अरे गद्दार नहीं है, अरे राशन खा रहे हो फिर भी ऐसा बोल रहे हो। हद हो गई। 20 किलो राशन मिल रहा है। ओ, अरे तुम्हारे बाप ने क्या कहेंगे? अरे जितना देश बेच दिया मोदी, एरोप्लेन बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, कंपनी बेच दिया, जो कांग्रेस बनाया था सब बेच रहा है। नीलामी हो रही थी, अरे तुम्हारे खानदान ने क्यों नहीं खरीद लिया देश? बताओ। नहीं होता भाई। और ये क्रीज जो देखते हो ना, ये क्रीज अपने पैसे का है, मोदी के पैसे का नहीं है। और मोदी कुछ दिया नहीं हमें। लेने जाते नहीं हो।
हैं? अरे वेरी गुड वेरी गुड। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे ना राशन खा खा के भी गाली बकते हैं। अच्छा नहीं मांगता हूँ। एक मिनट प्रकाश भाई, मंगा नहीं। अरे आप एक बात बता दो, मोदी ने देश बेच दिया तो देश की रजिस्ट्री बेचने की रजिस्ट्री कहाँ है कि मोदी ने देश बेच दिया? भैया देश की रजिस्ट्री गांधी दिखा क्यों नहीं देते, कहाँ बेचा है? सुनो 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 इनकी ऑक्सीजन बंद कर दी, इनकी ऑक्सीजन बंद, देश बेच दिया, देश बेच दिया, इनकी ऑक्सीजन बंद कर दी, इनका अन्न पानी बंद कर दिया। भाई साहब आप बिना कर दिया। आप बिना फैक्ट्री कुछ भी बोलेंगे, आप बिना फैक्ट्री कुछ भी बोलेंगे और पत्रकार सवाल पूछेगा तो गोदी मीडिया हो जाएगा। मेरे नजदीक लाते हो और फिर उधर ले जाओ। आदमी कांग्रेस ही है ये, बाकी सब जय श्री राम है। रोक लोगे किसी को, जनता को? मोदी योगी रहेगा जब तक जिंदा रहेगा दोनों। फैसला करो मोदी बनेगा कि योगी बनेगा, पहले ये फैसला करो। फैसला कर दिया। अरे देखो भक्तों ने फैसला कर लिया, भक्तों ने फैसला कर लिया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे चमचों ने फैसला किया कि नहीं किया? अरे चमचा तुम लोग हो, तुम लोग चमचा हो। राहुल गांधी कब तक बन जाएंगे पीएम? राहुल गांधी कब तक पीएम बन जाएंगे? हल्ला नहीं हल्ला नहीं, राहुल गांधी कब? हल्ला कम करो, हल्ला कम। सुनो भैया भैया सुनो, भक्त का मतलब होता है अंधा, ठीक है? तो अंधा, अरे भक्त बोल रहे हो ना, भक्त का मतलब अंधा होता है महाराज। मोदी को वोट देने वाले समझ लो, आँख खोलो। मेरी बात सुनो, जिसका परिवार होता है ना, जिसका परिवार होता है ना, वो भ्रष्टाचार करता है। पर कांग्रेस वालों ने देश को, मोदी के पास परिवार नहीं है, परिवार का हाल क्या जानेगा? परिवार नहीं उसके पास, परिवार का हाल क्या जानेगा? क्या परिवार अपने आप को कहता है मैं हिंदू हूँ, अपनी माँ मर गई उसमें क्या जलाने, उस सर नहीं छिलवाया। राजीव गांधी का देहांत हुआ था, राहुल गांधी ने सिर मुड़वाया था। अरे तो वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं राहुल। पहले सुनो वो अपने राजीव गांधी के मरने के बाद राहुल गांधी ने सिर क्यों नहीं मुड़वाया? सुनो भैया सुनो, वो डंका तो आपने भी मान लिया ना राहुल गांधी हिंदू नहीं। सुनना पहले सुनो ना पहले, वो डंका, अरे सुनो, डंका नहीं पीटता है ऐसे कि मैं हिंदू हूँ। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, और पंडित बन के घूम रहा है फिरोज खान का तोता। गांधी और महात्मा गांधी गोद लिया था उसको, और गोद लिया, इसके बाद वो गांधी बना। इन सालों को समझ नेहरू के बाप का क्या नाम था? नहीं हमने बोला। हम बता दें, मोतीलाल नेहरू के बेटे थे नेहरू। अरे वो नहर के किनारे गए, जाके बसे हो गए नेहरू, ठीक है? उनके बाप थे मुसलमान, ठीक है? उनके बाप थे मुसलमान। घर में घुस के मारा है, कमर तलों की तोड़ी है, दिल्ली के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। जय श्री राम। लग रहा है 2024 में मोदी आ जाए। 400 पार अब की बार कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ धरती पे मोदी तो मोदी को प्रधानमंत्री हरा सके 2024 में।